जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बिरसा फसल बीमा योजना के फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। ये जो आपका योजना है, इस योजना के माध्यम से आप लोग 1 रुपया का बीमा कराकर 80,000 रुपया तक पा सकते हैं। देखिए, अलग अलग जिला में अलग अलग यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। किसी जिला में 60,000, किसी में 70,000, किसी में 80,000, किसी में 75,000। मतलब अलग अलग जिला का अलग अलग यहाँ पर एक पैसा का सिस्टम बना हुआ है। इसको लेकर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस फॉर्म को आप लोग किस प्रकार से भरेंगे जिससे आप लोगों का कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो जाएगा तो फिर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका वंशावली लगेगा, तो वंशावली को किस प्रकार से बनाएंगे इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वंशावली अगर आप लोग गलत बना देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो फॉर्म है, फॉर्म आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर ये जो योजना है ये 2 फसल को लेकर है। एक हमारा धान और दूसरा हमारा मकई यानी कि जौनरा। ठीक है, तो धान को लेकर है और मकई को लेकर है। अगर आप केवल धान का बीमा कराते हैं तो आप लोगों का 1 रुपया लगेगा, और यदि आप केवल मकई का बीमा कराते हैं तो भी आपका केवल 1 ही रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों का बीमा कराते हैं, धान का भी और मकई का भी, तो आप लोगों का यहाँ पर 2 रुपया लग जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को भरवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 अगस्त तक है। मतलब 31 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो फॉर्म होगा, इस फॉर्म को आप लोग कहाँ से भरेंगे, यानी फॉर्म को आप लोग भर कर कहां पर जमा करेंगे। एक्चुअल में जो फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन भरा जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों का भरा जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको 2 इस प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म दिखाऊंगा। इसको आपको भरना है, फिर आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि ये सब स्कैन करके वहां पर चढ़ाया जाएगा। अगर आप नहीं चढ़ाएंगे तो फिर आपका कुछ होगा नहीं, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन भराया जाएगा। तो इस फॉर्म को आप लोग कहाँ से भराएंगे, मैं आपको एकदम सबसे सटीक तरीका बता देता हूँ। आप लोग चले जाइए CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र। ठीक है, CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए और वहीं से आप लोग इस फॉर्म को भरवा लीजिए। CSC सेंटर में भी हो जाएगा और प्रज्ञा केंद्र में भी हो जाएगा। लेकिन देखिए कहाँ कहाँ से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म को आप लोग कहाँ कहाँ से भर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है कि फॉर्म आप लोगों का कहाँ कहाँ से भरा जाएगा। मैं तो बस सिंपल सा आपको यही चीज बोलूंगा। इसे देखिए, 4 जगह से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे चले जाइए, CSC सेंटर चले जाइए, प्रज्ञा केंद्र चले जाइए और यहाँ से आप लोग फॉर्म को भरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन से यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप फटाफट रेडी कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों का लगेगा बैंक का पासबुक। किसी भी बैंक का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैंक ऑफ इंडिया का ही देना है। जिस भी आपके बैंक का पासबुक है, आपको यहाँ पर बैंक का जो पासबुक होता है इसका यहाँ पर आपको जेरॉक्स देना है और ऑनलाइन स्कैन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बैंक पासबुक का जेरॉक्स दे दीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप लोगों का, पहला डॉक्यूमेंट्स था आप लोगों का बैंक का पासबुक, दूसरा डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का आधार कार्ड का जेरॉक्स। तो आधार कार्ड का जेरॉक्स भी आप लोगों को देना है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाला है लगान रसीद। देखिए, आप लोगों का जो जमीन होता है, जमीन का कुछ इस प्रकार का रसीद आता है। आप देखिएगा कुछ इस प्रकार के यहाँ पर भी लिखा रहता है। ठीक है, देख लीजिएगा, घर में होगा। तो आपको लगान रसीद देना है या फिर भी लिखा रहे, चाहे जैसा भी रहे, आप देख लीजिए। तो जो रसीद होता है ना, आपकी जमीन का जो रसीद होता है, रसीद भी चाहिए। और चौथा डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पर वंशावली। चौथा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, वंशावली। एक्चुअल में वंशावली
डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आपको खुद से बनाना है। तो यहाँ पर 4 चीज चाहिए। नंबर 1 बैंक का पासबुक, नंबर 2 आधार कार्ड का जेरोक्स, नंबर 3 ठीक है, नंबर 3 में आपको चाहिए रसीद, और नंबर 4 में चाहिए यहाँ पर वंशावली। तो ये 4 चीज जितना जल्दी हो सके अरेंज करिए, तभी आपका फॉर्म भराएगा। अब हम लोग बात करेंगे इस वंशावली को आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। वंशावली को कैसे बनाना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। वंशावली बनाने का तरीका, अगर आप इसमें गलती करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वंशावली जब बनाएंगे ना, तो आप देखिए आपका जो जमीन है, जैसे यहाँ पर ये जो रसीद है, ये रसीद किनके नाम पर है, वहीं से शुरू करके हम लोग पूरे वंशावली को बनाएंगे। देखिए मैं अपने ही परिवार का यहाँ पर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए और चीज़ों को समझिए कि वंशावली आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन वंशावली बनाने से पहले यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ। आप सबसे पहले 2-3 चीज़ देख लीजिए। अगर मैं अपने घर का ये रसीद दिखाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा, देख लीजिए ये भिस्सदा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर नाम है भिस्सदा, ठीक है। इनके नाम पे ये जमीन है, और मान के चलिए कि मेरे पिताजी का यहाँ पर मुझे बीमा करवाना है, ठीक है। मेरे पिताजी का बीमा करवाना है, तो मेरे पिताजी का जैसे नाम हो गया कालूदा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि आपको वंशावली कैसे बनाना है। वंशावली किस प्रकार से बनाएंगे इस चीज को समझिए। देखिए अब देखिए भाई, आप अपने परिवार वाला आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। अभी जो वंशावली मैंने दिखाया आपको, ठीक है, अभी जो वंशावली मैंने आपको दिखाया, वंशावली में नाम हमारा कहाँ से शुरू था, भिस्सदा से शुरू था। तो भिस्सदा, ठीक है। अब जिनके नाम से शुरू होगा, अब देखिए कि इसका केठो बेटा है, जेठो बेटा होगा, आपको लिखना है। तो मेरे परिवार में जो है ना, ये इसका एक ही बेटा है जिसका नाम है गयाराम दा, गयाराम दा, ठीक है। अब ये जो गयाराम दा है, इसका 7 ठो बेटा था, 7 ठो बेटा, इसका 7 बेटा। तो 7 बेटा में से जो नाम है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए अनिल दा, ठीक है। फिर यहाँ पर निर्मल दा, फिर मेरे दादाजी का नाम आता है मंटू दा, और यहाँ पर और 4 ठो है। आप चाहे तो 4 को लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए बस वहां तक आपको आना है, वहां तक आना है। तो भिस्सदा हो गया, गयाराम दा हो गया, और ये मेरे दादाजी लोग 7 भाई है, तो 7 जन का नाम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी से अब हो जाएगा मेरा चाचा, तो मेरे चाचा का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गौतम दा। फिर आएगा मेरा पिताजी, तो मेरे पिताजी का नाम हो गया जैसे कालू दा, कालू, और कालू दा। अब कालू दा को ही हम लोग यहाँ पर आवेदक माने थे ना पहले, क्योंकि इन्हीं का हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो जब इनके लिए हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देंगे आवेदक। तो आपको कुछ इस प्रकार का वंशावली बनाना है। इस प्रकार का आप लोग वंशावली बनाइए तो आप लोगों का बेस्ट वंशावली बनेगा, और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे आप लोगों को वंशावली यहाँ पर बना देना है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ऐसे वंशावली आप लोगों को भी बनाना है। आप देख लीजिएगा आपके परिवार में आपके पिताजी से पूछ लीजिए कि जो जमीन है वो किनके नाम पे है, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस प्रकार से करते करते आपको आवेदक तक पहुंचना है। देखिए हम लोग आवेदक तक यहाँ पर पहुंच गए। तो ये हमारा एक ऑफिशियल एक अच्छा वाला वंशावली बन के रेडी हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग वंशावली को बनाएंगे। अब आगे देखिए, ये जो वंशावली बनाना होगा कहाँ पर बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरें। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि आप लोगों को फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फॉर्म को आप लोगों को किस प्रकार से भरना है। ये ऑफलाइन का आपको 2 फॉर्म मिलेगा, इसको भर लीजिए और आप CSC सेंटर चले जाइए और वहाँ से आप ऑनलाइन करवा लीजिए। तो देखिए फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो इस प्रकार का आपको फॉर्म मिलेगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, बैंक का जेरॉक्स चाहिए, यहाँ पर रसीद चाहिए और वंशावली चाहिए। ठीक है, तो चलिए सब कुछ आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, देखिए किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है पंचायत। आपका जो भी पंचायत होगा, पंचायत का जो नाम होगा, पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर मौजा, जो भी मौजा होगा इसको लिखिएगा।
कृषक का नाम, जैसे अभी मैंने पिताजी को लेकर दिखाया ना, जैसे मेरे पिताजी का नाम था कालूदा, तो मैं यहाँ पर कालूदा लिखूंगा। ठीक है, फिर पिता या फिर पति का नाम, तो पिता मतलब मेरे दादाजी का नाम यहाँ पर लिखना है, मतलब कालूदा के पिता का नाम, तो ये हो जाएगा मंटूदा, मंटूदा। इस प्रकार से हम लोग लिखते चलेंगे। कृषक का आधार नंबर, जो भी आधार नंबर रहेगा आधार नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। कृषक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर डाल देंगे। बैंक खाता नंबर, बैंक खाता नंबर यानी कि आपका अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर लिखिएगा और एकदम अच्छे तरीके से सही सही लिखिएगा, गलत मत करिएगा, क्योंकि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब गलत होने से फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर बैंक खाता नंबर आप लोग लिख दीजिए। बैंक खाता नंबर लिखने के बाद, बैंक खाता नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड लिख देना है। IFSC कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे भूमि का विवरण देना है, भूमि का विवरण देना है। अब देखिए भूमि का विवरण जब हम लोग देंगे ना, भूमि का विवरण जब देंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है, जमाबंदीदार का नाम, आपका जो अभी मैंने खतियान जो दिखाया, रसीद जो दिखाया, ठीक है, उसमें जो नाम रहेगा उस नाम को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उस नाम को हम लोग यहाँ पर डालेंगे। जैसे क्या था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम से था, अभी मैंने दिखाया, जैसे भिस्सौदा नाम से था ना, तो हम लोग यहाँ पर भिस्सौदा इस प्रकार से लिखेंगे, भिस्सौदा लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, भिस्सौदा लिखेंगे। जो खाता नंबर रहेगा उसको लिखेंगे, जो प्लॉट नंबर रहेगा उसको लिखेंगे, यहाँ पर रकबा लिखेंगे और कृषक का जमाबंदीदार से रिश्ता। अब जो कृषक है यानी मेरे जो पिताजी थे ना, जो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी का इनके साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ठीक है, उस संबंध को यहाँ पर लिख देना है। इतना क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर आप लोग गलती मत करिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं आपको दिखा के एकदम अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए जैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए इसमें नाम क्या है, भिस्सौदा नाम है ना, भिस्सौदा नाम है, और आप इस रसीद में सब कुछ देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। आप यहाँ पर प्लॉट नंबर वगैरह सब कुछ आप लोगों को इस रसीद में दिख जाएगा, आप लोग एक बार देखिएगा। ठीक है, तो भिस्सौदा जैसे यहाँ पे नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म को जैसे भर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जमाबंदीदार का जो नाम होगा तो यहाँ पर हम लोग भिस्सौदा लिख देंगे, भिस्सौदा लिख देंगे। ठीक है, जो खाता नंबर होगा खाता नंबर डालेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, रकबा डालेंगे, और जो कृषक थे यानी कि मैं पिताजी का फॉर्म भर रहा हूँ, तो पिताजी का इनके साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उस रिश्ता को यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वंशावली का ऑप्शन दिया गया है, तो यहीं पर हम लोग वंशावली को बनाएंगे। इतना ही जगह में आपको बनाना है, जैसे अभी मैंने दिखाया ना, तो उस वंशावली को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे। भिस्सौदा हो गया, ठीक है, भिस्सौदा से हमारा हो जाएगा ग्यारामदा, ग्यारामदा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा जितना भी इसका बेटा है सबको लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसे अनिल दा हो गया, निर्मल दा हो गया, ठीक है, मंटू दा हो गया। अब मंटू दा का जितना बेटा है उसको लिखिए, तो मंटू दा का बेटा जैसे मेरे चाचा आ जाएगा, गौतम दा हो गया। ठीक है, मेरा पिताजी आ जाएगा, कालू दा लिखेंगे, कालू दा। इस प्रकार से जो कालू दा है ये आवेदक है, तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से आवेदक, आवेदक या फिर कृषक जो भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इतना करने के बाद, इतना चीज़ करने के बाद वंशावली आप लोग ऐसे ही करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे करना है आपको, गलती नहीं करिएगा कहीं पे। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर, जो आवेदक रहेंगे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी मेरे पिताजी का जैसे मैं भर रहा हूँ तो मेरे पिताजी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुखिया का हस्ताक्षर एवं सत्यापन, मुखिया यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और मोहर मारेंगे। ठीक है, सिग्नेचर करेंगे और सत्यापन करेंगे, यानी कि मोहर मारेंगे। ये फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को एक घोषणा पत्र मिलेगा। घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार से होगा, और इस घोषणा पत्र को भी आप लोगों को भरना है, इस घोषणा पत्र को भी आप लोगों को भरना है। देखिए घोषणा पत्र में क्या क्या लिखना है, जैसे मैं पिताजी का भर रहा हूँ, तो यहाँ पर पिताजी का जैसे नाम हो जाएगा कालू दा। ठीक है, इनके पिता का नाम हो गया मंटू दा, मंटू दा। और जैसे जिला, जिला में धनबाद से हूँ तो धनबाद लिख दूंगा। यहाँ पे आप अपने जिला का नाम लिख देना। ब्लॉक में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग पूर्वी टुंडी ब्लॉक से, तो पूर्वी टुंडी लिखेंगे। ग्राम पंचायत हम लोगों का हो जाएगा चुरुरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा, जो भी चीज़ होगा आप लोग भर दीजिएगा। अब जैसे आपका यहाँ पर कितने हेक्टेयर ज़मीन पर खेती किया जाता है उसको लिखिएगा, जितना भी होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम है इसको आप लोगों को भरना है कि आप यहाँ पर जो
बीमा करवाना चाहते हैं, किस प्रकार का करवाना चाहते हैं। देखिए आप लोगों का ना जो यहाँ पर प्लॉट नंबर जो होगा, जैसे प्लॉट नंबर जो होगा कुछ आपका अलग अलग प्लॉट भी हो सकता है, आपका अलग अलग प्लॉट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा कॉलम बना हुआ है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बहुत सारा बना हुआ है। तो आप के पास अगर एक से अधिक प्लॉट है तो आप उसको भरिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या भरेंगे, जैसे आपका जिला है, जिला का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और ग्राम का नाम। देखिए ये ग्राम पंचायत है, मतलब पंचायत का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर पंचायत का नाम लिखना है और यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, मतलब जहाँ पर आपका जमीन है, ठीक है। फिर यहाँ पर खाता नंबर, फिर खाता नंबर हो गया, फिर यहाँ पर आपको प्लॉट नंबर लिखना है, फिर फसल, फसल यहाँ पर 2 ही प्रकार का फसल है आपका, ठीक है। एक आपका यहाँ पर क्या है, धान है, तो धान के लिए आप या भरिए या फिर आप मक्का के लिए भरिए, या तो धान के लिए भरिए या फिर मक्का के लिए भरिए, मतलब जिस भी फसल के लिए भर रहे हैं। अगर धान के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आप धान लिखेंगे, अगर मक्का के लिए भर रहे हैं तो आप मक्का लिखेंगे। और यहाँ पर आप बोया गया रकबा माने हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर में यहाँ पर आप फसल को बोए हैं, यानी धान को कितने हेक्टेयर में बोए हैं, मकई को कितने हेक्टेयर में बोए हैं, तो इसको यहाँ पर आपको फिल करना है। अच्छे से सही सही फिल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, जिस डेट को आप लोग फॉर्म को भरेंगे, और यहाँ पर कृषक का हस्ताक्षर, जो कृषक होंगे वे यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर बस आपका फॉर्म भरने का काम कंप्लीट हो जाता है। इतना कर लीजिए और आप लोग CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए और अब वहाँ से आपका ऑनलाइन होगा। लेकिन अब बात ये रहा कि हमें ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा। तो देखिए मैं भी आपको ये फॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप या तो जहाँ पे आपका दुकान होगा ना, जेरॉक्स वगैरह करते हैं, वहाँ पे चले जाइए, अभी मैं आपको फॉर्म दे देता हूँ, आप वहाँ से प्रिंट करा लीजिए, या फिर उनके पास भी होगा। और अगर आपको इतना झंझट नहीं करना है तो आप जिसके पास अप्लाई करेंगे ना, CSC सेंटर वाला के पास या फिर प्रज्ञा केंद्र वाला के पास, जिसके पास भी अप्लाई करेंगे उसके पास भी ये फॉर्म होगा ही होगा। तो या तो आप उससे ले लीजिए या फिर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो देखो मैं आपको ये जो प्रोवाइड कराऊंगा ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आप क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप का भी लिंक दे दूंगा। आप क्या करिए, दोनों में से किसी में भी जुड़ जाइए, दोनों में से किसी में भी आप लोग जुड़ जाइए, वहां से आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और जाके प्रिंट करा लीजिए। तो दोनों जगह पे मैं दे दूंगा, टेलीग्राम में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप में भी दे दूंगा, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए जब आप लोग फॉर्म को भरेंगे ना, तो इस प्रकार का देखिए आप लोगों का जो होगा ना, जो खतियान होगा आप लोगों का, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये भी आप लोग ले जाइएगा साथ में, ये भी आप लोग साथ में ले जाइएगा, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इससे प्लॉट नंबर और खाता संख्या देखने में काम आएगा, इसलिए आप लोग इसको भी लेके जाइएगा। तो जितना कुछ था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।